दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था जो समष्टि होती है उस पे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है, और आयु के आधार पे हमने या लिंगानुपात के आधार पे हमने जो था या आयु के आधार पे हमने क्या था पिरामिड कैसे बनते थे। 3 प्रकार के बन रहे थे। चौड़े आकार का, या ये कह सकते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड। और इसके बाद में हमने बताया था आपको कि जो था घंटी नुमा कैसे बनता था और कुंभाकार कैसे बनता था, तो ये हमने बता दिया था। अब इसके आगे की जो बात हमने आपको बताया था कि अब आगे वाली जो क्लास आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि जो समष्टि घनत्व क्या होता है, समष्टि घनत्व क्या होता है, यह समष्टि का आकार या समष्टि का घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब बात करेंगे पॉपुलर डेंसिटी की, तो इसका आकार व घनत्व जो दिया गया है, इसका आकार व घनत्व जीवों की वह संख्या है जो एक इकाई क्षेत्र या स्थान पर दिए हुए समय में उपस्थित रहता है। मतलब जनसंख्या बोल सकते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक निश्चित समय के अंदर उपस्थित वहां पे जीवों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, वो आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है जनसंख्या घनत्व, इसका भी मतलब क्या है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब क्या है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, या इसको और एक नाम से बोल सकते हैं, बोले तो समष्टि घनत्व क्या है। देखो, जनसंख्या घनत्व में इस 4 प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। जब जन्म होगा, जब किसी चीज मतलब जब समष्टियों में क्या होगा, जन्म होगा तो यहाँ पे घनत्व बढ़ेगा, जब मृत्यु होगी तो यहाँ पे घटेगा, और जब यहाँ पे अपवासन होगा, अप्रवासन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जब यहाँ पे किसी दूसरे स्थान पे जीव आएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी। इमाइग्रेशन में क्या होता है, आप्रवासन में क्या होता है, यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है उत्प्रवासन, इमाइग्रेशन। ये क्या होता है, जब यहाँ से लोग जाते थे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, घटेगा, ये बढ़ेगा और ये घटाएगा, तो जन्म दर में बढ़ेगा, मृत्यु दर में कम पड़ेगा जनसंख्या घनत्व। फिर आप्रवासन जब होगा तो वहां पे बढ़ेगा, फिर उत्प्रवासन होगा तो घटेगा। अब इधर हम पढ़ते हैं कि ऐसे कैसे होता है, क्या होता है। एक समीकरण देखो दिया गया, हमने पहले से बना दिया है। माना समय t पर जनसंख्या घनत्व n है, माना समय t पर जनसंख्या घनत्व क्या है, n है, तो समय t+1 पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला ये हमने पहले से ही लिख दिया है, ये वाला होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये क्या होता है, ये तो जनसंख्या घनत्व है। ठीक, जनसंख्या घनत्व जो कितना निकालना है, तो उस मतलब समय में कितना निकालना है, ये पहले से जो दिया गया होता है जनसंख्या घनत्व, ये वो है। इसका मतलब बर्थ होता है, मतलब जन्म। इसका बी का मतलब क्या होता है, जन्म। इसका मतलब क्या होता है, जन्म। इसका मतलब जन्म होता है। ई आई का मतलब क्या होता है, इमाइग्रेशन, मतलब अपवासन। इसका मतलब क्या होता है, आने वाले। इसका मतलब क्या होता है, आने वाले जीव। ठीक, अप्रवासन। फिर माइनस का चिन्ह लगा, डी का मतलब डेथ, मतलब मृत्यु, कितने लोगों की मृत्यु हुई। फिर ई का मतलब क्या होता है, जाने वाले, इमाइग्रेशन। ठीक है, मतलब लिख दे हम जाने वाले, जाने वाले। अब इस ये फार्मूला ऐसे बन के आ जाता है समीकरणों से। इसके बाद में एक हमने क्वेश्चन भी लिख लिया है कि माना 2018 में जनसंख्या घनत्व 100 था, माना 2018 में जनसंख्या घनत्व 100 था, जिसमें डी का मतलब मरने वालों लोगों की संख्या 5 थी, व्रत मतलब जन्म लेने वाले उसकी लोगों की संख्या 20 थी, और ई का मतलब इमाइग्रेशन, जाने वाले लोगों की संख्या 5 थी, और आई का मतलब इन माइग्रेशन, आने वाले लोगों की संख्या 10 थी। तब हम इसमें रखेंगे इसको, तो इस एंटी बराबर कितना दिया गया है भाई, 100, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद में ई बी, जन्म कितने लिए, बर्थ का जन्म कितने का हुआ, यहाँ पे प्लस
जन्म कितने का हुआ? 20 का। जन्म कितने का हुआ? 20 का। उसके बाद में प्लस आई, मतलब आने आने वाले कितने लोग थे, तो आई का मतलब आने वाले 10 थे, ठीक है। फिर माइनस, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? डी, डेथ, मतलब मरने वाले कितने थे, तो डेथ कितने थे? 5। फिर ई का मतलब क्या होगा? इमाइग्रेशन, अपवासन, जो लोग दूसरे दूसरे जगह पे चले गए, तो कितने? 5। इसको हल कर लेंगे। 5 5 10 हो जाएगा, माइनस 5 5 10 और 30 और 30 और ये 100, ये जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 130 और माइनस का 100, माइनस का 10, तो बराबर में कितना आएगा? 120। मतलब 2018 में इतना जनसंख्या घनत्व था। जब इतनी प्रक्रिया होगी तो वहां पे जनसंख्या घनत्व 120 हो जाएगा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, या ये चीज जो हमने आप लोगों को बताई है ये समझ में जरूर आया होगा। एक एक चीज हमने बता दी है, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे इसके बारे में बता दें। प्रवासन का मतलब क्या होता है? जो जीव दूसरे स्थान से आते हैं, दूसरे स्थान से आते हैं, उसको क्या बोलेंगे? आप्रवासन। और जो जीव दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो जीव दूसरे स्थान पर, जो जीव दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? आप्रवासन। जन्म दर का मतलब क्या होता है? जन्म दर का मतलब होता है कि निश्चित समय के अंदर समष्टि में कितने लोग जन्म लिए हैं, कितने लोग मरे हैं, तो उनकी मृत्यु दर बोलेंगे। इसकी दर हमने पहले आपको बता दिया था। जैसे हम अगर बोल दें आपको, जैसे 2020 और 2021, 2000 मान लो 21 में कुल लोग कितने थे? 100 थे, और यहाँ पे 150 हो जाए तो यहाँ पे कितने लोग बढ़े? कितने लोगों ने जन्म लिया? 50 लोगों ने जन्म लिया। तो इसको हम क्या करेंगे? 50/100 कर देंगे। जन्म प्रतिशत जब निकालते हैं हम, जन्म दर प्रतिशत में इसको काट देते हैं, 1/2 आ जाता था। इसको जब काटते थे 0.5% आ जाता था, इसको बोला जाता था जन्म दर प्रतिशत। ऐसे ही यहाँ पे मृत्यु दर में हमने आपको बताया था। मान लीजिए पहले 2020 में कितने 100 लोग हैं, और 21 में कितने बच जाए? 80 बच जाए। तो आप क्या सोचेंगे? 80 बचेंगे तो कितने लोग मरे? तो 20 लोग मरे। कितने पे? 100 से मरते थे, 1/5, और 1/5 को हम भाग देते तो कितना आता था? 0.2। तो मृत्यु दर प्रतिशत कितना आ जाता था? कितना आ जाता था, ठीक है। लिंगानुपात भी हमने आपको बताया था, बता दिया था, ठीक है।